सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रोनियार में। सो गाइस, आज भी हम कुछ पीसीबी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस को होने वाले हैं वो मैं आज कराऊंगी। आज का क्वेश्चन 50 है, जो अगर जितने क्वेश्चन हमारे 8 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं तो हम सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ जाना, वहाँ पर भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये किस में उपयोग किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर किसकी इकाई है। जो एम्पियर है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की होती है, विद्युत धारा की होती है जो एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, और जो प्रतिरोध है वो भी बताओ किसका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखा है टर्मरिक और आलू पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो हमें पता है कि तने वाले भाग में पाया जाता है। और आलू के रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो ग्रीन हाउस होते हैं वो गैस इसमें पूछा गया जो नहीं है, नॉट। देखिए, तो हमें पता है CO2 होता है, NO2 होता है, O2 होता है, लेकिन जो मीथेन है वो नहीं होता है, CH4 नहीं होता है, ये तो गोबर गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त में निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जो रक्त का निर्माण के लिए विटामिन हमें आवश्यक है वो विटामिन 1 है। ठीक है, विटामिन 1, जिसे थायमिन कहते हैं। ठीक है, उभयचर वे जानवर हैं, जो उभयचर वे जानवर हैं जिसे जो थल और स्थल दो, जो थल और जल जल और थल दोनों पे रहते हैं, मतलब कि पानी और जमीन पे दोनों रहते हैं, उसे ही उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि उभयचर वे जानवर है जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। तो राइट आंसर हमारा किस पे जाएगा, सी। आप लोग क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, थोड़ा क्वालिटी का इश्यूज है। ठीक है, लिखा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रदूषक है। तो हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रदूषक ब्लैक फूड रोग का कारण बन सकता है। तो हमें पता है कि जो नंबर बी पे है वो ब्लैक फूड रोग हो सकता है, जो ब्लैक फूड डिजीज होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे के शरीर में पानी और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ठीक है, तो जाइलम जाइलम ऑफ फ्लोएम, फ्लो से लिखो फूड का ट्रांसफर। ठीक है, और जाइलम का होता है वाटर का ट्रांसफर और खनिज का। तो राइट आंसर हमारा जाइलम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूत्र का रंग पीला होता है जिसका कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग उसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें पता है कि मानव के पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या सूत्र होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैक्टोज इनमें मौजूद होता है। तो हमें पता है जो हाँ भी लैक्टोज, लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस आता है वो दूध के रिलेटेड होता है। तो दूध, राइट आंसर दूध हो जाएगा। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है आप लोग बता देना। ठीक है, सिरका को और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, जिसे हम सिरका कहते हैं और एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो हमें पता है कि जो स्प्लीन होता है, ये दोनों होता है, जो स्प्लीन होता है वो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो हमें पता है कि ये किसके कारण होता है, बताओ। क्या ये वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, कवक के कारण भी नहीं होता है। अब ये ए और डी में से क्या राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, इतना मैं बता दी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं, वो मैंने फिर से रिपीट हो गया, तिल्ली नहीं होता है। लिखा है फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। जो फाइलेरिया होता है वो किसके कारण होता है। तो एडिस मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, क्यूमुलेक्स मच्छर, फाइलेरिया किसके कारण होता है, इसका कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ।
ठीक है। लेकिन मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? जो शरीर में जो इंसुलिन होता है वो पेंक्रियास से रिलीज होता है, जो बीटा सेल से रिलीज होता है, और ये क्या करता है ना, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब कि शुगर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन बात किया तो ये रेड के रिलेटेड है, जो हमारा ब्लड इसके कारण रेड होता है। तो ये आयरन होता है, आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। लिखा है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमें पता है कि जो मूत्र का पीला रंग वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। गुणसूत्रों में शामिल होता है, तो गुणसूत्रों में क्या शामिल होता है? गुणसूत्रों में डीएनए तो शामिल होता है, और उसके साथ क्या शामिल होता है? प्रोटीन भी शामिल होता है। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तो राइट आंसर में डीएनए और प्रोटीन जाएगा। ठीक है। और जो आरएनए किस में पाया जाता है? क्या आरएनए वायरस में पाए जाते हैं? वायरस में, एचआईवी में, ये सब चीज़ में आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है। लार किसके पाचन में होता है? जो हमारा लार होता है, सलाइवा होता है, वो तो प्रोटीन का पाचन में होगा नहीं, फाइबर का भी नहीं होगा, वसा का नहीं, तो स्टार्च का हो जाएगा। और स्टार्च, अगर आलू को हम धो के और उसको उसमें ना हम सुखा उखा कर जब पानी का हम निकालते हैं तो हमें स्टार्च देखने को मिलती है। ठीक है। और स्टार्च कौन सी सेक्राइट है? आपको मालूम है ये पॉली है कि डाई है कि मोनो है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा स्टार्च हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जो जल जनित रोग है, मतलब कि जो जल के द्वारा होता है, वो हमें पता है कि हैजा होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा होता है। ठीक है, हैजा। मधुमेह इंसुलिन के कमी से होता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कमी से होता है, चेचक तो होगा नहीं। ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है। मैनिंजाइटिक एक बीमारी है जो प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। ठीक है। सामान्य सर्दी का कारण क्या है? जो सामान्य सर्दी का कारण होता है वो उसका क्या कारण होता है? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता देना। ठीक है। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा, जो इसके आगे के क्वेश्चन होंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।